Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we are going to discuss the topic vitamins. Vitamins जो है ये जर्नल साइंस जो है स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इवन ये जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी टॉपिक है और ऑलमोस्ट 80% जो एग्ज़ाम्स में जो है ये विटामिन्स टॉपिक पूछा गया है। देखिए विटामिन्स में दो चीज़ें हैं, एक होती है डिफिशिएंसी से क्या होता है, दूसरा होता है सोर्सेज कौन कौन से हैं बेस्ट सोर्सेज। ये दो चीज़ें आपने जो है इसमें याद रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए विटामिन्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। चलिए देखते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते क्या हैं। ये स्टोर होते हैं फैटी टिश्यू और लिवर में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बॉडी में ये मंथ्स तक भी रह सकते हैं, मीन्स ये बहुत टाइम के लिए जो है बॉडी में रहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, ये एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक में, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट। और चौथी चीज़ आपने याद रखनी है इसमें कि इसकी एग्जांपल्स विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है। ये है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके बाद जो मैंने दूसरी जो कैटेगरी बोली वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मतलब जो वाटर में सॉल्युबल हो, राइट, सिंपली। सो पहला जो इनका ये है कि ये बिल्कुल उल्टे हैं फैट सॉल्युबल के, ये बॉडी में स्टे नहीं करते लॉन्ग टाइम के लिए, डू नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम इन बॉडी, ठीक। दूसरा पॉइंट इनका कि ये बॉडी को जो है लीव करते हैं थ्रो यूरिन, ठीक है। तीसरा पॉइंट, बॉडी को रेगुलर सप्लाई चाहिए इनकी, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की सप्लाई बॉडी को रेगुलर चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट इनका कि इनकी एग्जाम्पल्स हैं इनकी विटामिन सी और विटामिन बी में तो बहुत सारे हैं, फिर B1, B2, B3 हम डिस्कस करेंगे आगे। चले अब हम इन विटामिन्स को, ये तो हो गई क्लासिफिकेशन, अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनल भी बोलते हैं, या फॉर कार्टोनिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल है, अभी मैंने बोला आपको। आई हेल्थ के लिए सबसे एसेंशियल है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आई हेल्थ के लिए अगर ये एसेंशियल है तो इसकी डिफिशिएंसी से ओबियसली क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है या कैरोटोमेलेशिया हो सकता है। कैरोटोमेलेशिया क्या होता है कि इसमें ड्राई और वो क्लाउडी आई होती है, राइट, मीन्स वो रेड कलर का बिल्कुल आई हो जाती है, वो ड्राइनेस सी हो जाती है आई में, ऐसा लगता है लिक्विड नहीं बचा है आई में, ठीक है। वो भी इसी विटामिन के डेफिशिएंसी से होती है, ठीक। सोर्सेस क्या क्या हैं इसके। सबसे पहले तो लिवर कैसे, किसी शीप का बोल देख लीजिए आप, या बहुत सारे जो भी एनिमल्स खाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, उनका लिवर सबसे ज़्यादा जो है इसमें होता है। ये कैरेट्स, बटर, स्पाइनिच, ये चार इसके सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है। सोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद है दूसरा विटामिन बी की हम बात करें। बी में सबसे पहला है विटामिन B1, थायामीन, राइट, वाटर सॉल्युबल है, हमने क्लासिफिकेशन में ही ये चीज़ देखी। अच्छा, ये B1 करता क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स जो कि ब्रेक डाउन करते हैं किसको, ब्लड शुगर को, ये चीज़ याद रखिएगा। डिफिशिएंसी से इसकी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बेरी और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है वैनरिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम में घुसना नहीं है आपको, अब बस ये चीज़ याद रखिए कि डिफिशिएंसी होता क्या है इस विटामिन B1 से।
सोर्सेज अगर हम देखें बेस्ट सोर्सेज तो यीस्ट है, ग्रेन्स है, ऑरेंज है और केल है, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन बी का दूसरा टाइप, वो है विटामिन B2। नाम भी याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस अगर JK SSB को इजी पूछना होगा तो डायरेक्टली बोलेगा कि इनमें से कौन वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। मॉडरेट पूछना होगा तो इनका नाम पूछ लेगा राइबोफ्लेविन या इनकी डिफिशिएंसी पूछ लेगा। टफ पूछना होगा तो इनके सोर्सेज पूछेगा, याद रखिएगा ये चीज़। सो वाटर सॉल्युबल, अच्छा इनका काम क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स और मेटाबोलाइज द फूड, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है ये विटामिन B2। अगर डिफिशिएंसी हुई बॉडी को तो होता क्या क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स और फिशर्स इन माउथ। सो विटामिन B2 की डिफिशिएंसी से है माउथ में ही प्रॉब्लम होती है और लिप्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। राइबोफ्लेविन इसका नाम है और इसके फंक्शंस मैंने आपको बोल दिए। सोर्सेज की अगर बात करें तो एस्पैरागस, बनानास, फिश और ग्रीन बीन्स, ये हैं इसके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज, ठीक है। देखिए सोर्सेज बहुत सारे हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सोर्सेज लिखे होंगे, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बोल दिए। चलिए देखते हैं तीसरा टाइप विटामिन बी का है B3, वाटर सॉल्युबल एज यूजुअल। नाम है इसका नायासिन या नायासिनामाइड। ये जो है ग्रोथ और वर्किंग ऑफ सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। डिफिशिएंसी से जो है पहले होता है पेलेग्रा, ठीक, मतलब डायरिया। दूसरी चीज़ इंटेस्टाइनल अपसेट। इंटेस्टाइनल अपसेट भी लगभग ऐसे ही रिलेटेड है कि चक्कर आ गए, लाइक मतलब इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हैं उसी को इंटेस्टाइनल अपसेट बोलते हैं, कि जो है डाइजेशन ठीक से नहीं होना। और तीसरा है इसमें स्किन चेंजेस, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें हैं जो कि इसकी डिफिशिएंसी से होती है और इसका काम है ग्रोथ एंड वर्किंग ऑफ सेल्स, ठीक। सोर्सेस सबसे पहले तो बीफ, उसके बाद चिकन, उसके बाद टमाटोस और लीफी वेजिटेबल्स सारे, ये हैं इसके सोर्सेस, गुड सोर्सेस, ठीक। इसके बाद हम 5वें पार्ट की बात करें विटामिन बी की, वो है विटामिन B5 जिसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो होता है ये भी वाटर सॉल्युबल है। इसका काम है कि ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी और हार्मोन्स डेवलपमेंट में, ठीक है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। सो हार्मोन्स से रिलेटेड है ये पेंटोथेनिक एसिड। डेफिशिएंसी से इससे क्या होता है, पैरेस्थीसिया, जिसको हम पिन्स एंड नीडल्स बोलते हैं, ठीक है। और सोर्सेस मीट है, ग्रेन्स है, योगर्ट है और एवोकाडोस है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये भी मेन सोर्सेस हैं, ठीक है। सो इसमें आपने 2 ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो पेंटोथेनिक एसिड और पिन्स एंड नीडल्स, मतलब पैरेस्थीसिया। काम क्या है इसका, एनर्जी और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ये हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में। और सोर्सेस मैंने आपको बोल दिए, ठीक। 6th है विटामिन B6 जिसको कि हम पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामाइन या पायरिडॉक्सल। सो देखो पायरिडो जो है ये मेन चीज़ है, ये जो ईन है, ये जो अमीन है, ये फिर जो है ये केमिकल्स में थोड़ा सा चेंज होता है, केमिकल ग्रुप्स में, ठीक है। मतलब अमीन्स में है तो पायरिडो अमीन, आइन जो है यहाँ पे ये डिफरेंट है, ठीक है। सो ये इसमें केमिस्ट्री का जो है बैकग्राउंड है, आपको उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तीनों नाम याद रखिए। वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स आपने सिर्फ पायरोक्सिन पढ़ा तो फिर वहाँ पे आ गया अमीन वाला, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल है एज यूजुअल। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है JK SSB में, विच विटामिन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो ये है विटामिन B6, ठीक। डिफिशिएंसी से ओबियसली जब RBCs की बारे में बात हो रही है, ब्लड के बारे में बात हो रही है, तो डिफिशिएंसी से एनीमिया ही होगा। और क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक। सोर्सेज क्या हैं, बेस्ट चिकपीस,
बीफ, लिवर, बनाना, नट्स एट्सट्रा। ठीक, ये हो गया B6। इसके बाद है विटामिन B7 जो कि 7वां है इसका, बायोटिन। आपने जो है, वेट अ सेकेंड, बायोटिन आपने जो है अक्सर देखा होगा, अगर आप मेडिसिन लाते हैं तो बायोटिन आपने अक्सर देखा होगा कि जिनमें थोड़ी सी वीकनेस होती है उनको बायोटिन उस पर लिखा होता है ना, बायोटिन नाम से बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। सो बायोटिन क्या है? विटामिन B7 है, वाटर सॉल्युबल है, मेटाबोलाइज करता है प्रोटीन्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, और कंट्रीब्यूट करता है केराटिन। ये केराटिन क्या है? ये प्रोटीन होता है जो कि स्किन, हेयर और नेल्स में होता है। ठीक है, प्रोटीन जो कि स्किन, हेयर और नेल्स में होता है उसको केराटिन बोलते हैं, और उसको भी कंट्रीब्यूट करता है। ओबियसली अब स्किन की बात हुई तो डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस होगा ही, स्किन प्रॉब्लम, और इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स। ठीक है, ये दो हैं इसकी डेफिशिएंसी। और अगर सोर्सेज की बात करें तो एग यॉक, बीच वाला जो अंडे का होता है, लिवर, स्पिनच, चीज़ एट्सट्रा। ये हो गया सोर्सेस। ठीक, इसके बाद है जो कि 8वां है इसका, वो है विटामिन B9, फॉलिक एसिड या फॉलिनिक एसिड। वाटर सॉल्युबल है, DNA और RNA में जो है बहुत हेल्प करता है फॉर्म होने में। डेफिशिएंसी से अब ओबियसली देखिए DNA और RNA जो है ये बचपन में डेवलप होता है ज़्यादा, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ये फीटस नर्वस सिस्टम को डेवलप जो है नहीं होने देता पूरा। ठीक है, इफ़ेक्ट करता है उसको। सोर्सेस क्या है? लीफी वेजिटेबल, पीज, लेग्यूम्स, सनफ्लावर सीड्स। ठीक है, इसके बाद है जो 9वां है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 सबसे लास्ट है विटामिन बी का। इसको हम अगर नाम बोले तो सायानो कोबालमीन, हाइड्रोक्सोकोबालमीन या मिथाइल कोबालमीन। ठीक है, अच्छा, हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। डिफिशिएंसी से ओबियसली फिर क्या होंगी? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी और एनीमिया टाइप्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। ठीक है, विटामिन B12 में सोर्सेज फिश सबसे ज़्यादा, शेलफिश, मीट, मिल्क। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जिन पीपल्स को वेगन डाइट्स होते हैं ना, वेगन डाइट्स मतलब आप वेगन डाइट्स में क्या होता है कि आपका जो फूड होता है उसमें कंपोजिशन ठीक से नहीं होती, मतलब जितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जितने प्रोटीन्स चाहिए, जितने उसमें विटामिन चाहिए, जितने फैट्स चाहिए, वो कंपोजिशन में नहीं होता वो आपका खाना। फॉर एग्जांपल आप कश्मीर की एग्जांपल लीजिए, हम यहाँ पे ज़्यादा पर खाते हैं चावल। चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन तो नहीं होता उसमें। अब आपने उसके साथ और एक चीज़ खाई जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ही था, तो ये चीज़ें तो मिस हो गई ना उसमें। सो इसको बोलते हैं वेगन डाइट। ठीक, सो जिनको ये वेगन डाइट्स होती हैं उनको विटामिन B12 जो है रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं विटामिन C पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है JK-SSB का पैट विटामिन है ये। एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल है ये। अच्छा, इसके बहुत सारे काम है। देखिए, सबसे पहले जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं कोलेजन प्रोडक्शन में, वाउंड हीलिंग में। वाउंड हीलिंग में जो मेन प्रोटीन जो है विटामिन काम करता है वो है K। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये भी कंट्रीब्यूट करता है बोन फॉर्मेशन के लिए। ठीक, ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ करता है ये, और इम्यून सिस्टम को भी ये जो है अच्छे से जो है डेवलप करने में हेल्प करता है विटामिन C। और क्या करता है ये हेल्प करता है बॉडी को आयरन एब्जॉर्ब करने में, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट जो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है बॉडी में। सो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में कि विच विटामिन एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, विटामिन C। डिफिशिएंसी से तो आप ये तो बिल्कुल, स्कर्वी आपको पता ही है, गम ब्लीडिंग होती है, टीथ लॉस या पुअर टिश्यूज़ होते हैं, स्कर्वी।
ठीक है, गुड सोर्सेज हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकिन अनकुक्ड। ठीक, इसके बाद है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल है। इसका नाम अगर हम देखें एर्गो कैल्सिफेरॉल और कोलो कैल्सिफेरॉल। ठीक है, कैल्सिफेरॉल की बात आई, कैल्शियम की बात जहाँ आई तो वहाँ बोन का ही काम होगा, मतलब मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कहाँ कहाँ जो है डिफिशेंसी होती है इससे, एक तो रिकेट्स होगी, ऑस्टियोमेलेशिया होगा और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, मतलब बोन्स उतने अच्छे से हार्ड नहीं होगी। इसलिए आपने सुना होगा कि जो पुराने लोग वो बोलते थे कि धूप में रहिए, इससे हड्डियाँ जो है ताकतवर होती है। वो यही है कि विटामिन डी आपको सनलाइट से भी मिलता है और एग्स और फैटी फिश से भी मिलता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके सोर्सेस। सो इट्स ऑल अबाउट बोन्स, विटामिन डी। इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई दो नाम, टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल। ठीक है, फिनॉल के दोनों ग्रुप हैं। फैट सॉल्युबल है ये। ठीक है, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन भी जो है वो कम करता है। ठीक है, डिफिशिएंसी से क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया। इन्फेंट्स में एनीमिया होता है हीमोलाइटिक, जिससे कि डिस्ट्रॉय होती हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, सो इसके सोर्सेज कौन से हैं अच्छे, एक है कीवीज, आलमंड्स, एग्स और नट्स। ठीक है, इसके बाद है हमारा विटामिन के। विटामिन के बारे में आपको मैंने अभी बोला कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मतलब अगर आपका कट हो गया हाथ फॉर एग्जांपल, तो जितना आपका विटामिन के ज़्यादा होगा बॉडी में, उतना ज़्यादा आपकी हीलिंग जो है तेज़ होगी। इसके नाम है फाइलोक्विनोन और मैक्साक्विनोन। ठीक, फैट सॉल्युबल है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफिशिएंसी से ऑब्वियसली अब क्या होगा, विटामिन के कम होगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी, क्लॉट ही नहीं होगा। राइट, सो ब्लीडिंग डायथेसिस। अच्छा, सोर्सेस नेटो, पम्पकिन्स और फिग्स। सो ये थे टोटल विटामिन्स जिनके हमने सोर्सेज भी डिस्कस किए, डिफिशिएंसी डिस्कस की, और कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं विटामिन से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा विटामिन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी भी JKSSB एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। सो लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।